मेरे प्रिय बच्चों, सभी अमृतंश बहनों और भाइयों, थोड़ा सा समय का अभाव मैं महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कुछ मैंने देखा है या मैंने पाया है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। मैंने आपको मुनका के बारे में पिछली बार बताया था कि आपके मुनका में अगर अकेला मुनका है तो आपके मुनके में ताकत इकट्ठी हो जाएगी। उसको आप संभाल के रखें, सुरक्षित रखें। और माला कर रहे हो तो माला को भी संभाल के रखें। अब मैं आपको एक और नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये मेरे अपने ही तजुर्बे, अपने ही अंदाज से जो ना मैंने वैसे ही तजुर्बे किए थे, जो गुरुजी की मदद से फिर वो वैसे ही पाए गए और उसी तरीके से मतलब गुरुजी ने भी जो कुछ बताया, वो उसी तरीके का ही रास्ता जो ना निकलता चला गया, जैसे साधना मुझे कहती थी। साधना भीतर से जो आवाज़ देती थी, तो गुरुजी ने भी जब बताना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि साधना भी वही कह रही थी जो गुरुजी कह रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? मान लिया आपको सरदर्द है, ठीक? आपके पास मुनका नहीं है, आप जंगल में हैं या घर हैं या बाहर हैं, जहाँ भी हैं, और सर दर्द हो गया अचानक, तो आप क्या काम करें? और आप में ये चीज़ आ गई होनी चाहिए कि आपके हाथों से हल्की सी अग्नि का, जैसे गर्म होते हैं ना हाथ, इस तरीके से एक अनुभूति होनी चाहिए। और ये फिर ध्यान रखना कि आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपकी निष्ठा, आपका प्रेम, आपका परमात्मा के प्रति लगाव जितना है, उतनी ही ये क्रिया काम करेगी। आपको मान लिया सर दर्द हो रहा है, आप अपने दोनों हाथों को या तो लेट जाइए, लेट के करिए, बैठ के करिए, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे करिए, लेकिन आप बिल्कुल न्यूट्रल होने चाहिए, क्योंकि ये अवस्था अब आपकी ऐसी आ गई है जहाँ आप न्यूट्रल हो जाएंगे। क्योंकि काल महाराज के दर्शन करने के बाद ना ये अवस्था आमतौर पे ऐसी आ जाती है कि आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आप अपने दोनों हाथों को, अगर यहाँ दर्द है तो दोनों हाथों को यहाँ रखिए बड़े प्रेम से, ऐसे ऐसे यहाँ रख लीजिए और आंखें बंद करके अपना ध्यान अपनी हथेलियों पर लगाएंगे आप, या मस्तक के उस हिस्से पर लगाएंगे जहाँ आपको दर्द हो रहा है। यहाँ दर्द हो रहा है तो यहाँ ऐसे यहाँ रखिए हथेली को। ये सेंटर हाथ का जो है, ये सेंटर आपका हथेली का यहाँ आना चाहिए जहाँ आपको दर्द हो रहा है। अगर आपको मान लिया यहाँ दर्द हो रहा है तो यहाँ लगा लीजिए, ऐसे दोनों हाथों को ऊपर नीचे करके लगा लीजिए। यहाँ आपको पीछे दर्द हो रहा है मान लिया तो यहाँ लगा लीजिए, ऐसे, ठीक है। आपको हाथ में कहीं दर्द हो रहा है तो कहीं भी लगा लीजिए इसको। आपकी जितनी श्रद्धा होगी, जितना आपका लगाव होगा, उसी तरीके से अंदर से, बिल्कुल अंदर से आपकी आवाज़ आनी चाहिए कि मालिक मेरे इस दर्द का निवारण कीजिए। अगर ये आपकी बीमारी है, ये आपको किसी अचानक वैसे ही हो गया है या खाने पीने से कोई प्रभाव पड़ा है, तो आपको इसमें थोड़ी देर के बाद रिलीफ मिल जाएगा। ये सर दर्द, हाथ का दर्द, पैर का दर्द जो है ना, ये गायब हो जाएगा। करना आपने कुछ नहीं है, आपने अपने हाथ को केवल दर्द पे रखना है। और अगर दिल के करीब दर्द है तो दोनों हाथों को दिल के करीब, जैसे मान लिया कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, अगर गैस की प्रॉब्लम बन गई है तो आप अपने दिल को जो है ना वहीं रख लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे मिला के, ऐसे ऐसे
मिला के और उस दर्द पे लगाइए और ध्यान करिए कि आपके हाथों से कुछ निकल रहा है और वहाँ उस दर्द को छू रहा है। बस इतना आपने करना है, आपका दर्द समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ये आपके काम की चीज़ें, ध्यान रखना। और मैं तो बता रहा हूँ, तुम किसी को ये बताना भी नहीं। आप अगर बताएंगे और आप ये सोचेंगे कि मैंने ऐसा कर लिया या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आप नष्ट भी हो जाएंगे, आपकी ये ताकत नष्ट हो जाएगी। क्योंकि ये कृपा उस परमात्मा की है, उस ऊपर वाले की है। अगर तुम ये सोच बैठे कि ये मैंने कर लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। आपकी ये जो कृपा वृष्टि आपके भजन के माध्यम से जो आपने की पाई है, ये समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद की सेना। राधे राधे। एक रहोगे, नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे।